वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्न। 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, आईडीएफसी फर्स्ट और हरुन इंडिया की पहली भारत के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो राधा किशन दमानी को मिला है। ये हैं जो एवेन्यू सुपरमार्केट के हेड हैं, डी मार्ट है जो। और सेकेंड नंबर पर है बिन्नी बंसल और सचिन बंसल फ्लिपकार्ट के मालिक हैं। महिला में शीर्ष है कौन? फाल्गुनी नायर है। और सर्वाधिक स्टार्टअप कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है जो किसने, उसका नाम क्या है? तो स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस, जिसका नाम है विभव, और डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो क्यूबा में हुआ है ये। पुराने संसद का नाम क्या रखा गया है? तो पुराने संसद भवन का नाम नरेंद्र मोदी जी ने संविधान सदन नाम दिया है। और नया सदन बना है वो वीर सावरकर की जयंती पर उसका उद्घाटन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना है जो एमपी की है। भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो कनाडा के। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत ने किस देश से कच्चे तेल का फिर से आयात करना स्टार्ट किया है? तो वेनेजुएला से। किसने किया है भारत में? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है। वेनेजुएला की राजधानी कारेकस है। और ये जो कच्चा तेल है भारत क्यों आयात कर रहा है? क्योंकि भारत को अपनी मांग का 85% तेल आयात करता है। इक्वाडोर और कोलंबिया ब्राज़ील से भूमध्य रेखा गुजरती है, ये भी याद रखिएगा। तो भारत कितना तेल आयात करता है? 85% करता है। और वेनेजुएला की राजधानी कारेकस है, ये भी याद रखिएगा। ओपेक का हेडक्वार्टर वीना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वीना डेन्यूब नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। मराइकोबा झील कहाँ पे है? तो मराइकोबा झील है जो वेनेजुएला में है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग, जिसका नाम है ओटीसी, इसको किसने लॉन्च किया है? एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। मोटो जीपी रेस के शीर्ष प्रयोजनाधिकार किसे मिले हैं? तो इंडियन ऑयल को मिले थे। और उसमें विजेता कौन था? मार्को बेचनची से, इटली के थे। और मोटो जीपी रेस हुआ कहाँ पे था? तो यूपी के नोएडा में हुआ था। 41वें भारतीय स्थल जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ, शांति निकेतन कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 23 में शीर्ष कौन सा है? तो इंडिया है। स्टैचू ऑफ वननेस है, ये कहाँ पे है? तो ये स्थापित की गई है ओंकारेश्वर एमपी में। और ये जो है आदि शंकराचार्य की मूर्ति है। कितनी फीट लंबाई है इसकी? तो 108 फीट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्री राजोएलिना किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो एंड्री राजोएलिना है जो मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। ये 3 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। मेडागास्कर के तीसरी बार बने हैं ये। इस बार 2009 में बने थे, 2018 में और 2023 में। मेडागास्कर है जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और राजधानी मेडागास्कर की एंटनारिबो है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसका है? तो उड़ीसा का है। एशिया कप 2023 की विनर कौन है? तो इंडिया है। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप असम ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट अभिनंदन है जो एयर इंडिया ने स्टार्ट किया है। मास्टर कार्ड के इंडिया के चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? रजनीश कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप कहाँ देखा गया है? तो ये यूएसए में देखा गया है। बच्चों में ये श्वसन से रिलेटेड रोग होता है, जैसे कि निमोनिया होता है, उसी की तरह है ये। और जैसे लंग्स में क्या होता है? हवा होती है, तलीय पदार्थ जमा रहते हैं। लंग्स हैं जो वाइट कलर के दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं वाइट लंग सिंड्रोम। C29 5MW परिवहन विमान कहाँ से आया है भारत में? तो स्पेन से आया है। और भारतीय सेना में इसको शामिल किया गया है। एक आया है इसी के आधार पर, बड़ोदरा में इसी के आधार पर बनाए जाएंगे। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में हुआ है। ऑपरेशन पोलो की इस बार है जो 2023 में 75वीं वर्षगांठ थी। और हैदराबाद को विलय करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था 1948 में। राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप महाराष्ट्र विनर था इसका। डॉली भेड़ है जो ये पहली क्लोन थी। इयान विलमुट ने इसको बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, गतिशील भूजल संस्थान मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार
सर्वाधिक भू जल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और सेकेंड नंबर पे हो जाएगा असम। और सबसे ज़्यादा ओवर यूज जल कहाँ पे किया गया, तो पंजाब पहले है, हरियाणा सेकेंड पे है। और ये जो रिपोर्ट है जिसका नाम है गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट, ये जारी कौन करता है, जल मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है, गजेंद्र शेखावत है। और देश में कुल भूजल पुनर्भरण कितना है, तो 449 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, तो लखनऊ में हुआ था। सिमोना हालेप हैं जो टेनिस प्लेयर हैं, 4 साल का बैन इन पे लगा है डोपिंग के कारण। किसानों के अधिकारों पर पहला वैश्विक संगोष्ठी इंडिया में हुई है, FAO ने इसको कराया है। FIBA विश्व कप 2023 का विनर जर्मनी है। और ये है जो FIBA विश्व कप हुए कहाँ पे, फिलीपींस में हुए थे। कलाउआ ज्वालामुखी USA हवाई द्वीप में है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो महाराष्ट्र के सिंचु दुर्ग में किया गया है, PM ने किया है। नौसेना दिवस है जो 4 दिसंबर को मनाते हैं। 4 दिसंबर को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल, उसी को कहते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट, पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था। भारत में आयोजित SAFF अंडर-16 का रनर कौन है, बांग्लादेश है, विनर इंडिया है। 30 लाख प्लस आबादी में शीर्ष स्थान किसका है, स्वच्छता में है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो इंदौर पहले पे है, आगरा सेकंड पे है, और ठाणे थर्ड पे है। बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। US टेनिस ओपन 23 में मेल एकल वर्ग में नोवाक जोकोविक विनर है, फीमेल में कोको गैफ हैं, USA की हैं। 3 सितंबर को सनातन धर्म घोषित किसने किया है, तो लुइसविल है जो अमेरिका का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो कंचन देवी को किया गया है। ICFRE की स्थापना 1986 में हुई थी, हेडक्वार्टर देहरादून है। 1860 का ये एक्ट है सोसाइटी पंजीकरण के तहत। प्रेरणा देव स्थली हैं जो INS त्रिकंद युद्ध पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला है। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ पे हुआ, तो मुंबई में। भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों को सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो नमन किया है। फार ऑन द गंगा लाइफ अमॉन्ग द डेड इन बनारस बुक की लेखिका हैं राधिका अयंकर। और इस बुक में है जो बनारस में जो मणिकर्णिका घाट है उसके बारे में बताया गया है। माराकेश शहर है जो मोरक्को का है, मोरक्को की राजधानी रबात है। और माराकेश शहर में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, SBI ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो गुजरात के अहमदाबाद के साइंस सिटी में इसका उद्घाटन हुआ है। चीफ गेस्ट यहाँ पे अमित शाह थे। और इसको किसने स्टार्ट किया है, ये खादी माटी कला महोत्सव, तो KVIC ने स्टार्ट किया है। KVIC की स्थापना 1957 में हुई थी, एक्ट 1956 का है। हेडक्वार्टर KVIC का मुंबई है, मंत्रालय MSME है, और हेड इसके मनोज कुमार हैं। G20 का 21वां सदस्य देश अफ्रीकन यूनियन है। पहले अब हैं जो G21 में 19 देश हैं और 2 यूनियन शामिल हो गई हैं। गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने समझौता किससे किया है, एयरबस से किया है। और C29 MW है जो विमान इसी के तहत बनाए जाएंगे। स्वयं को दिवालिया किसने घोषित किया, तो बर्किंघम ने किया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 मुंबई में हुआ है, UIDAI ने इसको कराया है। भारत का पहला UPI ATM हितैषी है। द हम्प सेकेंड वर्ल्ड वार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में हुआ है। CM यहाँ के प्रेमा खाटू हैं। और नामदफा नेशनल पार्क, पाके टाइगर रिजर्व, नामचा पर्वत और मिस्पी मोनपा जनजातीय अरुणाचल प्रदेश में है। और ये जो संग्रहालय है जो सेकेंड वर्ल्ड वार में मित्र देशों के वायु सैनिक थे उनको समर्पित है, ये भी याद रखिएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए सबल योजना कहाँ स्टार्ट की गई है, तो हिमाचल प्रदेश में। हांगझो एशियन गेम्स में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था, तो अमूल था। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया गया।
देश का पहला सौर शहर कौन सा है? सांची एमपी बन गया है। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय लोकेश सूजी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बीजेपी ने किन किन राज्यों में पूर्ण बहुमत शामिल किया है? तो 5 राज्यों में भी चुनाव हुए हैं, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। राजस्थान में 200 सीट है, एमपी में 230 हैं, छत्तीसगढ़ में 90 हैं, तेलंगाना में 119 हैं, मिजोरम में 40 हैं। लेकिन राजस्थान में है जो 200 सीट पे नहीं हुए चुनाव, 199 सीट पे हुए हैं चुनाव। कौन सी सीट पे नहीं हुए? करणपुरा सीट में चुनाव नहीं हुए हैं। और एमपी में है जो बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है, राजस्थान में भी, और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने, और तेलंगाना में कांग्रेस ने, और मिजोरम में है जो जोरम पार्टी ने। लगातार 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? मैक्स वेरस्टेपन ने बनाया है। दुनिया का पहला एआई एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल अनावरण कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद में। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला है? एनसीईआरटी को मिला है। लेट्स मूव फॉरवर्ड ये कॉमिक बुक है, ये किसने लॉन्च की है? तो यूनेस्को और एनसीईआरटी ने लॉन्च की है। 132वां डूरंड कप 2023 का विजेता मोहन बागान है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।